The CWC also note the Amarnath Yatra is set to be commenced shortly. Lakhs of pilgrims from across India participate in the annual journey, and their safety must be treated as a national priority. Robust, transparent, and proactive security arrangement must be put in place without delay. The safety of pilgrims, as well as the livelihood of the people of Jammu and Kashmir, many of whom depend on tourism, must be protected with full sincerity and seriousness. The massacre has rightly drawn condemnation from all political parties in Jammu and Kashmir and from a wide cross-section of its citizens. However, it is shocking that the BJP is exploiting this grave tragedy through officials and proxy social media platform to sow further discord, mistrust, polarization, and division at a time when unity and solidarity is much needed. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। पवन खेरा जी हिंदी में। धन्यवाद जयराम जी। मैं हिंदी में ये प्रस्ताव अब आपके सामने पढ़ूंगा। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखा। उनका बलिदान उस भारत की भावना को दर्शाता है जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं। उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। यह कार्य पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। इस नरसंहार की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामान्य कश्मीरी नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से निंदा की गई। किंतु यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है, जबकि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता एकता और एकजुटता की है। धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं वेणुगोपाल जी से। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से वहां पे हमला हुआ
खामी है और इंटेलिजेंस फेलियर है, तो क्या ये जिस तरीके से वहाँ पे हमला हुआ और घेर के जो है पर्यटकों को मारा गया, टूरिस्ट को मारा गया, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा में जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी खामी हुई और खामी कहीं ना कहीं सुनियोजित हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? this is quite clearly evident there that place was already secured by 3-tier security forces. But the general feeling among the public and people and those who are those who are there at the time of the incident was also feeling that enough security arrangement was not there at all. This is the general feeling. हाँ नियम है। Sir, you are demanding that that Congress party is demanding that Prime Minister should be there in the all-party meeting, but instead of that, he's there in the state of Bihar addressing a rally, and there he has given a statement that all those people who were being involved in this attack, they were being given the punishment which will be beyond their imagination. So such strong worded response has come from his side, but that is from the state of Bihar. Let us finish the all-party leaders meeting. We will have a comment at that point of time about that. हाँ रवि। पीएम ने पूरे दुनिया से भी अपील की है कि वो इस मामले में, आतंक वाले मामले में हमारे साथ है और हमारा साथ दें। इस पे क्या कहना चाहिए? क्या? पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से अपील की है। Yeah. Certainly, entire country is standing with the nation, and world also like that only, because whenever a terrorist attack is happening, this is quite natural. The India deserve it, certainly. हाँ सर। Sir, during the CWC meeting today, was it discussed the issues that the Congress is going to flag at the all-party meeting? Honorable Leader of Opposition in the Rajya Sabha and Congress President, and Leader of Opposition in the Lok Sabha, former President Rahul Gandhi is going to attend. Certainly, we are discussed the various aspects of the incident. They are capable enough to deal with that meeting. हाँ रंजीत। हो गया। हाँ सनी। अरे Yeah, Mr. Venugopal, the question, you said the whole world and everybody stands on terrorism together. Yesterday, Mr. Karge in Karnataka very categorically said, we are not going to be partisan and we support the government. Rahul Gandhi also said full justice. But your resolution today attacks the BJP and, This is not an attack, brother. This is not an attack. Our primary findings, we are putting the question. Didn't feel that there is no security lapse? As a media person, I am asking you the question. No, this is a genuine question from the common people of this country. I was there yesterday. When I was there yesterday for paying homage to the deceased persons, all the relatives of the persons who died are asking the same question. We being the responsible opposition party has to ask the question to the government for future also. Yes, Asif. Sir, yesterday India has downgraded ties with Pakistan. Was this discussed? Was the measures that have been taken discussed at the CWC meeting? Was a view formed on that? That is in the resolution itself. We mentioned about that, the government of India's decisions. Yeah. याद है। Sir, this is related to these xenophobic attacks happening on Kashmiri students, post this Pahalgam terror attack. As the main opposition party, are you going to take this case with the government? I mean, as there is all-party meeting is scheduled in the evening. I think anyway, all-party meeting is going to be happen in this evening. After the all-party meeting, our leaders will definitely come forward with some statements. Because I understood their sentiments. Sir, आपको लगता है कि total intelligence failure था क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द की गई थी, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया? We don't want to blame such a thing now at all. But our primary question is only on security lapses and intelligence failure, which is evident. That's all. Sir, Indus Water Treaty has been put in abeyance. This has been done for the first time. Do you think this is sufficient? And as a principal opposition party, do you think there should have been certain other measures that Government of India could have taken? No, we are waiting for the decision from the government. Yesterday they came with some decisions.
We told in the this decisions are not become as symbolic decisions. It should be on reality also. Let us wait for the government for further decision. Yes, Vikram. सर पहले पुलवामा हुआ था, वहां 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। अब एक और हमला हुआ है, सरकार बार बार यही कह रही है कि हम कड़ा कदम उठाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, आतंकियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन जो सुरक्षा में चूक का मामला ना अभी सरकार कुछ बता रही है, ना उसने पुलवामा का भी नहीं बताया था। We already put forward some questions towards the government through this resolution. We are expecting an answer from the government. Let the answer come, then we will move. Thank you. Resolution भेजिए सबको. One more thing. One more thing is there. Tomorrow, 25th, all over India, we are doing a candlelight march on solidarity of these deceased personalities in this terrific, tragic attack. On 25th of this month, tomorrow, all over India, state-wise and district-wise, there will be a candlelight march in solidarity and certainly against the terrorism activities. That PCCs will decide. Thank you. जीएस संगठन वेणुगोपाल जी इस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे, उसके बाद पवन खेरा जी हिंदी में इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं हमारे जीएस संगठन और हमारे जो एआईसीसी प्रभारी और सीएलपी अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर में मीर साहब भी मौजूद हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि इस सीडब्ल्यूसी बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो आपके समक्ष रखें। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. Good afternoon to everybody. Today we held a emergency CWC meetings to discuss the terrific Pahalgam terrorist attack. We begin the meeting with a 2-minute silence for paying homage to the deceased personalities. Honorable Congress President presided in the meeting. CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, and all other CWC members attended. In this meeting, we passed a resolution, which I am going to read it out. The Congress Working Committee expressed its deepest shock and condemnation of the heinous terrorist attack in Pahalgam, Jammu Kashmir, on April 22, 2025, which claimed the lives of 26 innocent tourists and left more than 20 others grievously injured. Congress Working Committee extends its deepest condolences to the bereaved families, stands with them wholeheartedly in this moment of profound anguish. This cowardly and calculated act of terror, masterminded by Pakistan, is an assault, direct assault on the values of our republic. The deliberate targeting of Hindus was done to inflame passions across the country. We appeal for calm in the face of this grave provocation and reaffirm our collective strength in the face of adversity. The CWC appeals for calm and reaffirms the Indian National Congress' long-standing resolve to combat cross-border terrorism with determination and unity. In order to demonstrate the collection will of the nation, the CWC also pays tribute to the local poniwalas and tourist guides, one of whom was martyred whilst selflessly trying to protect the tourists to uphold the idea of India. In order to demonstrate the collective will of the nation, the Indian National Congress sat down that
night of the 22nd itself, called for an all-party meeting chaired by the Honorable Prime Minister. The meeting has now been scheduled for today. Pahalgam is known to be heavily guarded area, security by three-tier security arrangement. It is imperative that a comprehensive analysis is conducted into the intelligence failures and security lapses that enabled such an attack in a union territory, an area directly under the purview of the Union Home Ministry. This question must be raised in the larger public interest. This is the only way justice can truly be seen to be served for the families whose lives have been so brutally devastated. The CWC also note the Amarnath Yatra is set to be commenced shortly. Lakhs of pilgrims from across India participate in the annual journey, and their safety must be treated as a national priority. Robust, transparent and proactive security arrangement must be put in place without delay. The safety of pilgrims as well as the livelihood of the people of Jammu and Kashmir, many of whom depend on tourism, must be protected with full sincerity and seriousness. The massacre has rightly drawn condemnation from all political parties in Jammu and Kashmir and from a wide cross-section of its citizens. However, it is shocking that the BJP is exploiting this grave tragedy through officials and proxy social media platform to sow further discord, mistrust, polarization and division at a time when unity and solidarity is much needed. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। पवन खेरा जी हिंदी में। धन्यवाद जयराम जी। मैं हिंदी में ये प्रस्ताव अब आपके सामने पढ़ूंगा। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक